और मैं बार बार रिज़ाइन करने चली जाती थी। फिर वक्त के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ, अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आपसे बहुत गलतियाँ होती हैं, सो मैं तो रोज़ टीवी पे आती हूँ, तो थोड़ा सा मार्जिन मुझे मिलना चाहिए। अच्छा, मॉर्निंग शोज पे मैं आऊंगी कुछ, मुझे मैंने आपसे पहले भी थोड़ी बात की थी इस बारे में कि फॉर्मेट के बारे में, कि डू यू थिंक कि अब टाइम है कि हम इसको थोड़ा सा बदलें, कुछ नया लेके आए, कि थोड़ी सी, या आपको लगता है कि हमारी मैसेज लाइक आर नॉट सो इंटेलिजेंट कि वो कोई इंटेलिजेंट कंटेंट पीस एंजॉय करेंगे? मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैंने होटल मैनेजमेंट की ना, तो मेरे अंदर एक गुर आया, जो मैं लोगों को शायद आपके प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगी। मैं हर तरह के लोगों से, लाइक मेरी जो हेल्प है, मैं उससे बैठ के बात कर सकती हूँ, उसकी बात समझ सकती हूँ, उसको अपनी बात समझा सकती हूँ। फिर उससे ऊपर आते बच्चों की टीचर, मैं एजुकेशन वाइज कह रही हूँ, या आप हो या कोई, मैं सबसे बात कर सकती हूँ उनके लेवल पर आकर। ये मेरे अंदर एक गुर है, हर कोई हर किसी से बात नहीं कर सकता। जब मैंने होटल मैनेजमेंट की तो मैं पब्लिक से डील करती थी, सो मैंने वहां से लर्न किया कि आपको लोगों के लेवल पर आकर उनको समझाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे प्रोग्राम्स भी किए हैं जो वायरल नहीं होते, तो मुझे ये अफसोस है क्यों नहीं होते। खाली वही चीज़ क्यों वायरल होती है जो लोग वायरल करना चाहते हैं, और उनको लगता है कि हाँ जी एजुकेशन के ऊपर कुछ नहीं बात करते, या कंटेंट ऐसा है, कंटेंट वैसा है। मैं रोज शो करती हूँ, हफ्ते में 5 दिन। अभी आप सिर्फ इंटरव्यूज कर रही होती होंगी तो आप कहती होंगी ये मुझे ये सोचना है, ये सोचना है, ये सोचना है। सो जब आप रोज शो कर रहे होते हैं, आपको हर तरह का, आप दाल चावल नहीं खा सकते रोज, आपको हर तरह का कंटेंट देना है। मैं हर फन मौला हूँ, हर फन मौला। हाँ, फार्मूला 1 में गड़बड़ आ गई थी, मैं हर फन मौला भी नहीं हूँ। कुछ गड़बड़े हैं मेरे साथ। क्रिकेट के बारे में मुझे नहीं पता, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में मुझे नहीं पता, और वहां में गड़बड़ा जाती हूँ। अच्छा, वो मुझे बता रहा है कि सास बहू जो कंटेंट है, लाइक मुझे इससे काफी है जरा। आप मैरिड हो? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता है इस बात का? क्या मतलब जो मैरिड है, चाहे वो डॉक्टर भी है, चाहे वो पढ़ी लिखी एजुकेशनिस्ट भी है, चाहे वो मेड भी है, हर तरह की, ये सास बहू वाली चीज ना इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अलग है, बट उनको शो पे बुला के पिटिंग देम अगेंस्ट ईच अदर। देखो, एक मैं आपको बात बताती हूँ, बहुत सारी जब बहू समझती है, क्योंकि मैं मासी से कनेक्ट करती हूँ, बहू कहती है वो सही है, उसको अपने अंदर कोई गलती नहीं नजर आती, वो रोना रो रही होती है। आपके ड्रामों में भी ऐसा। तो सास कहती है मैं सही हूँ, वो गलत है। जब आप दोनों अपने आप को सही समझ रहे होते हो, तो आपको कभी कभार ड्रामे देखकर, जब आप ड्रामे देखते हो ना टीवी पर, या कोई इस तरह की शोज देखते हो, तो थोड़ी सी दिल पे लगती है कि दूसरा क्या सोचता है, वरना आपको आप ही सही लग रहे हो। तो सो बेसिकली ये एक तरह से टॉन्ट होता है उन सासों पर और उन बहुओं पे जो अपने आप को कह रहे होते हैं कि हम परफेक्ट हैं, और हमारे सामने वाले बिल्कुल कुछ नहीं है, जीरो है। नैरेटिव चेंज नहीं होना चाहिए कि देयर शुड बी अ डिफरेंट एंगल, कि आप एक बस कि अगर मेरी बहू है वो बस खूबसूरत लगे, और वो ये थोड़ी डार्क स्किन की है, ये थोड़ी लाइट स्किन की है, ये उन लोगों का परसेप्शन होता है, हमारा नहीं होता। मैं नहीं बोल रही होती कि आप सही हैं या आप सही हैं। मैं तो सिर्फ जो लोगों के दिमाग और दिल में है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, बड़ा गुडी गुडी बन रहे होते हैं, मैं तो सिर्फ आईना दिखा रही होती हूँ कि ऐसा है। जब वो अपने बेटे के लिए बहू तलाश करने जाते हैं, तो उनकी ये डिमांड्स होती हैं, ये गलत नहीं है, ये सही है। नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट गलत है, लेकिन ये रियलिटी है। मैं जब अपने बेटे के लिए जाऊंगी तो मैं नहीं होंगी ऐसी सास, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आई होप कि हमारी जनरेशन जो है वो चेंज करे ये बात को। मैं जब मैंने अपने भाई के लिए ऐसे घर घर जाके नहीं लड़कियां तलाश की, जिस पे हाथ रखा भाई ने, मैंने कहा ओके, हम तो मिसाल अपनी वहीं से दे सकते हैं ना। मुझे एक और जो चीज आई वांट टू नो इज दैट लाइक फॉर एवरी टॉक शो होस्ट यू हैव अ शो दैट यू एंजॉय। सो व्हाट्स योर फेवरेट टॉक शो होस्ट? Like, who is your favorite talk show and which show do you enjoy the most? अच्छा, अभी रिसेंटली मुझे ताबिश का शो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, I just love it। और मैं अगर सोफे पे बैठी होती हूँ और ताबिश का शो चल रहा होता है तो मैं सोफे से नीचे गिर जाती हूँ, मैं अकेले बैठ के हंसती रहती हूँ। अगर मुझे रिलैक्स करना है अपने आप को, तो मैं खुद एज एंकर पर्सन मैं ताबिश को एंजॉय करती हूँ। I mean, he's very entertaining. He is very good. उसको पता है मैंने शो किधर से किधर घुमा के ले जाना है। सो मैं सिर्फ उसकी बातों की फैन नहीं हूँ, उसको अपना शो चलाना आता है। उसको शो चलाना आता है, बहुत टेक्निकली चलाता है। बट सुनीता, आप अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हो? देखो, अगर आप मेहनत के बारे में, हार्डवर्क के बारे में बात करोगे, तो मैं अपने बचपन से पेरेंट्स को बहुत
हार्ड वर्क करते हुए देखा, मजदूरों वाला काम। दोनों पीटीवी के डायरेक्टर्स थे, सो मैंने उनको बहुत रफ टफ देखा है। और अगर आप एज होस्ट, मॉर्निंग शो होस्ट की इंस्पिरेशन हो, तो मैं नादिया खान को बहुत देखती थी, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन थी। लाइक जब वो मॉर्निंग शो होस्ट थी, फिर उसके बाद शाइस्ता को देखा, शाइस्ता जिस तरह सारे गेस्ट को लेके चलती थी, इसको भी तवज्जो देती थी। बहुत सारे लोग बैठे हैं तो वो सबसे बात करने का गुर उसे आता है, शो को कैसे चलाना है, कंटेंट को कैसे प्लान करना है। सो मेरे अंदर मैं सबसे इंस्पायर्ड हूँ। एंड इंटरनेशनली डू यू वॉच एनी शोज? मुझे एलन बहुत पसंद है, आई जस्ट लव हर। या शी इज, मुझे उसका शो दुनिया का बेस्ट एंटरटेनिंग शो लगता है। It is quite fun. Yes. It is really fun. Exactly. It is really fun. Have you ever thought of doing a late night show? रमजान में मैंने पहली दफा लेट नाइट शो किया, पिछले साल। पिछले साल how was बहुत that? मजा आया। हाँ, बहुत मजा आया। अच्छा अच्छा मुझे थोड़ा सा फॉर्मेट क्या, how did you change it from a morning show to a late night show? सिर्फ सेलिब्रिटीज थे, उनका इंटरव्यू था, उनकी पर्सनल लाइफ थी, जिसमें मैं इतना डिग इन नहीं करती हूँ। जब मैं मॉर्निंग शो कर रही होती हूँ थोड़ा सा आराम से चलती हूँ, लेकिन आई डोंट नो, जब मैंने रात का शो किया और मैं सेलिब्रिटी मेरे पास बैठ के, कोई भागम दौड़ी नहीं थी, जैसे हम दोनों आपस में यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। जब मैंने, मुझसे वैसे भी आमतौर पे लोग अपनी पर्सनल लाइफ वैसे भी शेयर कर लेते हैं, मेरे अंदर कुछ है ऐसी चीज, अल्हम्दुलिल्लाह। That's very good. That's a sign of a good host कि अगर कोई आपसे बात, आपके साथ कंफर्टेबल हो के आपसे बात करे। हाँ, सो मैंने वहाँ रियलाइज किया कि ये तो सेलिब्रिटी भी मुझसे बहुत सारी बातें जो मैंने पूछी भी नहीं, वो खुद ब खुद बताते जा रहे हैं। और फिर मैं एक एज पे रुक जाती थी कि बस अब इनके लिए और बताना अच्छा नहीं है। And like ये क्या on the job you learned this? Is this something that you just get a feeling of? Like मैंने 13 years हो गए मुझे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान होस्ट करते हुए, और मैंने खुद ब खुद बहुत कुछ सीखा है, बहुत सीखा है मैंने। Of course, I mean learning curve तो I mean 13 साल का, 2 साल का भी करियर हो, आपने कोई चीज कर रहे हो तो आपको उसमें भी you know आप every day you learn। अच्छा, काम के अलावा what do you enjoy doing? अब तो नहीं, एक ज़माने में लाइक जब मेरी शादी नहीं हुई थी, सो मैं क्लासिकल डांस ट्रेनिंग लेती थी, कथक सीखती थी। उसके अलावा जब मैं जर्मनी में 2 साल रही हूँ, मैंने वहाँ 2 साल पढ़ाई की, क्लास 4 और 5 वहीं पढ़ी है। सो वहाँ पे ड्रामा क्लासेस भी होती थी, वहाँ सिंगिंग क्लासेस भी होती थी, वहाँ म्यूज़िक भी सिखाई जाती थी। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, मैं कभी फारिग नहीं बैठी। लाइक मैंने जब मैंने 10th के बाद ब्रेक आया, सो मैंने एक जगह जॉब की, मेरी अम्मा ने फारिग नहीं बैठने दिया। फिर इंटर के बाद ब्रेक आया, फिर एक और जगह जॉब की। सो जिस तरह वेस्ट में होता है ना, आपको छुट्टियों में आप कहीं ना कहीं काम करते हो, सो मेरी अम्मा ने मेरा खाली दिमाग, कहते हैं शैतान का घर होता है, वो खाली दिमाग रहने नहीं दिया कभी भी नहीं। मैं हमेशा से काम करती रही। काम करती है। So जब when you're done with work, what do you like doing? How do you relax? काम करती हूँ मैं, मेरा काम का पार्ट है ड्रामे देखना, जो क्योंकि मैं सेलिब्रिटीज़ को बुलाती हूँ, तो मुझे छोटे से छोटा यंग से यंग सेलिब्रिटी जो इंडस्ट्री में है, मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन है, वो कैसा एक्टर है, कैसी एक्ट्रेस है। सो मैं ड्रामे देखती हूँ फारिग टाइम में। ओके, हाँ। एंड व्हाट्स योर डायनामिक विद योर हस्बैंड लाइक? बिकॉज़ अभी आप सास बहू की बात करते हो, मैं आपकी सास बहू रिलेशनशिप की बात, मेरी भी वही है, उसी तरह की कहानी है। इसी तरह की कहानी है। हाँ, हमारे भी फड्डे होते थे, लाइक मेरी सास और मेरे थोड़े बहुत होते थे, मैं उनको जवाब